गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनाथ भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आओ चलें शिव की ओर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ चलें शिव की ओर। मेरे ज्ञान पिपासु मन ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। शिव पुराण के कोटरुद्र संहिता में पाया कि भगवान शिव के लिए किए जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य तथा देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, पर माघ या फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जो वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि में भजन एवं कीर्तन भी होते हैं। रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। यह भी जिज्ञासा मेरे मन में उठी कि शिव एवं उनकी कतिपय शक्तियाँ यथा काली, दुर्गा आदि की पूजा का रात्रि में ही विशेष महत्व क्यों है? आखिर काल रात्रि, नवरात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? पुराणों की कहानियाँ इसे संपुष्ट करती हैं, किंतु मेरे मन को कोई तार्किक आधार नहीं मिला। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्रजापति ने असुरों को अंधकार और माया प्रदान की है। यह भी उल्लेख मिलता है कि देवों को दिन में बनाया और असुरों को रात में। देवगण मुख से पैदा हुए और असुर जांग से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ग्रंथ है, उससे भी ऐसा ही उल्लेख है। नरक को भी अंधकार का प्रतिरूप माना गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि धरती पर अंधकार शाश्वत है। इसे मात्र प्रकाश से ही विच्छिन्न किया जा सकता है। महामाया की माया भी तो अंधकार ही है। सद्गुरु भी शिवज्ञान के प्रकाश के सहारे माया के तिमिर को विदीर्ण करते हैं। अंधकार को विदीर्ण करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है मात्र प्रकाश के आगमन से। यह जागतिक अंधकार हो अथवा मानसिक या आध्यात्मिक। उस कालखंड में मेरे चिंतन में आया कि शिव रूपी ज्ञान के आलोक से एक एक व्यक्ति को अभिज्ञ कराया जाए। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई वितेषणा, धनेषणा, लोकेषणा और न ही पुरुषार्थ, चतुष्टय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। वैसे आज भी स्थिति वही है। मेरी जीवन यात्रा को यदि निकट से देखा जाए तो आज भी लोगों को भासित होगा कि शिव रूपी मादकता के अतिरिक्त कोई अन्य चाहत दृष्टिगत नहीं है। शिव गुरु पद की व्याप्ति के निमित्त लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। उसमें शिव नाम संकीर्तन का प्रवेश पत्नी राजमणि नीलम के परामर्श से हुआ। शिव नाम संकीर्तन के ये बोल उनके स्वरचित थे। हरे भोला, हरे भोला, भोला भोला, हरा हरा, हरे शिव,
शिव शिव हरा हरा। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अवकाश का दिन तो रहता ही है, शिव का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता, फलतः पुण्यतिथि भी नहीं हो सकती। अन्य देवगणों के जन्मोत्सव को मनाने का प्रचलन है। शिव के जन्म, उत्पत्ति अथवा आगमन की तिथि पर एक शाश्वत नीरव मौन व्याप्त है। शिव सनातन है और उनका विवाहोत्सव उनकी स्थिति और उपस्थिति का द्योतक है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भारतीय संस्कृति में शिव आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से लोकमानस में घुले मिले हैं। शिव की अविच्छिन्न धारा सनातन और अत्यंत व्यापक रही है। मेरा स्थानांतरण सन 1988 में उप संहर्ता के रूप में पटना जिले में हो चुका था। शिव गुरु पद से लोगों के जुड़ाव का क्रम धीरे धीरे चल पड़ा। मेरे आवास के बाहर आम लोगों के बीच कभी खुली शिव चर्चा अब तक नहीं हुई थी। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से बेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर मैंने 50-60 लोगों के समक्ष पहली बार शिव गुरु स्वरूप से जुड़ाव पर थोड़ी देर बातें की। नौकरी ऐसी थी जिसमें ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी करना पड़ता था। एक प्रशासक सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करता, न्यायिक मामले ही नहीं निपटाता, अपितु लोगों के बीच में उनके साथ उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। भारतीयों की दिनचर्या में मंदिर भ्रमण, सत्संग और भजन कीर्तन महती रूप से शामिल हैं। शहर दर शहर गुजरता तो कभी मंदिरों में तो कभी शिवालयों में भजन कीर्तन के बोल मुखरित होकर कानों में पड़ते। शिवालयों से आती इस मधुर ध्वनि को मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता था। मेरे ध्येय की प्राप्ति में भी मुझे यह सहायक प्रतीत हुआ। मैं यह समझ चुका था कि कोई भी गुरु हो, वे व्यक्ति या शिष्य को शिव से एक करते हैं। शिष्य भाव को परमात्म भाव में परिवर्तित करने का दायित्व गुरु वहन करते हैं। जनमानस को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिवोन्मुख होगा, शिव सदृश होगा, शिव ही होगा। शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को शिव की परमात्म स्थिति में रूपांतरित करता है। प्रचलित शिवोपासना भी भगवान शिव से व्यक्ति को युक्त करती है, किंतु आज के व्यक्ति के लिए उसके परिमार्जन की आवश्यकता है। शिव व्यक्ति की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। अतएव मैंने सोचा कि शिव से जुड़े जो लोग हैं, विशेषकर शिव के शिष्य, वे महाशिवरात्रि के दिन 1.25 घंटे या 5 घंटे तक शिव नाम संकीर्तन करें। वैसे मैं यह जानता हूँ कि प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण भजन कीर्तन, प्रवचन और नीति श्लोकों का आज के व्यक्ति के मन पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। अतएव महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में मैं भजन कीर्तन आदि का परामर्श नहीं देता। यद्यपि मैं इसका विरोध भी नहीं करता, जब तक कि व्यक्ति और समाज पर इनका कुप्रभाव ना पड़े। मैं उन सामाजिक और धार्मिक नीतियों पर परंपराओं का विरोध नहीं करता जो मानव को मानव से जोड़े और शिवोन्मुख बनाए। देश के संवैधानिक एवं वैधानिक दायरे से बाहर मैं कुछ भी नहीं करता और न किसी को करने की अनुमति देता। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अन्य कुरीतियों जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक है, उनका विरोध आवश्यक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।